Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू द फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर। सबसे पहले हम ये रिव्यू करेंगे कि अभी तक हमने इस कोर्स में क्या क्या कुछ पढ़ लिया है। अगर आप रिकॉल करें तो मिड से पहले हमने ग्रुप थ्योरी का सेक्शन जो है वो किया था। उसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी की थी, डिटेल में ग्रुप्स को पढ़ा था, साइक्लिक ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। उसके बाद मिड के बाद हमने रिंग्स और फील्ड के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको जो ऑनलाइन लेक्चर भेजा था व्हाट्सएप पर, उसमें हमने रिंग्स और फील्ड के बारे में पढ़ा था। तो रिंग्स और फील्ड में आपने सिर्फ डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना है। रिंग्स आपको पता होना चाहिए कि सिंपल रिंग्स क्या है, कम्यूटेटिव रिंग्स क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी क्या है, नॉन कम्यूटेटिव रिंग्स के बारे में पता हो, इसी तरह डिवीजन रिंग के बारे में पता हो, फील्ड के बारे में पता हो। हर एक के बारे में आपने डेफिनेशंस और कम से कम एक एग्जांपल जो है हर टाइप ऑफ रिंग की आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये इस सेक्शन में रिंग्स और फील्ड के सेक्शन में ये काफ़ी है, बस आपने डेफिनेशन और एग्जांपल्स करनी है। अब जो हम नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ये लीनियर अलजेब्रा के बारे में। इसमें सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसमें ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो आप लोग पहले से ही जानते हैं। मैं थोड़ा सा रिव्यू करूँगा। तो ये इस सेक्शन में हम मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और वेक्टर स्पेस के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो करेंगे। तो ये पहली चीज़ है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले डेफिनेशन, एन इक्वेशन such as x plus 3y is equal to 9 is called a linear equation. This is an equation in two variables. इसमें x और y जो है वो unknown है, और obviously the graph of this equation is a straight line in xy plane. By solution of this equation we mean the values of x and y which satisfy this equation. For example, if we put x is equal to 0 and y is equal to 3, so it means 0, 3 is a solution of this equation. A linear equation in n variable has the form a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 up to so on an xn is equal to b. This is the general form of the linear equation in n variables. Here ai's are the coefficient, these are real number, and xi are the unknowns, and b is again a real number. This is the solution of this equation. System of linear equation. Remember this when we solve the system of linear equation, it has either a unique solution or no solution or has infinite many solution. These are the graph. See in figure 1, these two straight line, in figure 1 आप दो इक्वेशंस हैं, ये दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। दिस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच इज़ 3 2 is the unique solution of this equation. 3 2 is the solution of these two linear equations. In the figure 2, the two lines which are shown in the screen are parallel. They are not intersecting. It means the system of linear equation does not have a solution. So whenever the lines, जब भी हमारे पास इक्वेशन इस तरह की होंगे, वो पैरेलल हो, तो हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये दो इक्वेशन भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी इक्वेशन हो सकती हैं। तो हम इसी तरह जब हम कहते हैं कि मैनी सोल्यूशन कब होंगे, जब दोनों जो आपके पास इक्वेशन है ये आइडेंटिकल हो। अगर आप देखें कि ये जो पहली इक्वेशन है ये 4x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 6 है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन जो है वो 6x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 9। तो ये दोनों इक्वेशन जो है ये आइडेंटिकल है। अगर आप इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लें तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह सेकंड इक्वेशन जो है इसमें अगर आप 3 कॉमन ले लें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3। तो ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के आइडेंटिकल।
तो हम कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन जो है वो इक्विवेलेंट है। तो जब भी हमारे पास सिस्टम लीनियर इक्वेशन जो है वो इक्विवेलेंट होगा तो हम कहेंगे कि ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है। तो ये फिगर इस तरह से होगी, ये इन 3 वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन पीछे जो हमने पढ़ा है वो इन 2 वेरिएबल थी, अब इन 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल कॉरिस्पॉन्ड टू अ प्लेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो जब 3 वेरिएबल में हम इक्वेशन लीनियर लेंगे तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। तो फिजिकली क्या हो रहा है कि जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो हो सकता है कि वो तीनों प्लेन जो है वो पैरेलल हो, या ये हो सकता है कि दो उनमें पैरेलल हो और कोई कॉमन चीज़ ना हो। इसी तरह थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उनमें कोई नो कॉमन इंटरसेक्शन, तीनों प्लेन जो है उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हैज़ नो सोल्यूशन। इसी तरह यूनिक सोल्यूशन कब होगा? वो उस वक़्त होगा जब वो तीनों जो प्लेन है वो कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। जैसे कि ये आप देखें, ये हमारे पास 3 प्लेन है, ये कॉमन पॉइंट है इनका। इस केस में हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ दीज 3 लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सोल्यूशन। और इसी तरह से इन्फिनिट सोल्यूशन कब होगा? तो हम जैसे इस फिगर में अगर आप देखें कि 2 हमारे पास प्लेन है और उनमें एक लाइन जो है वो कॉमन है, उनकी इंटरसेक्शन जो है वो लाइन है, तो इस केस में इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन हमारे पास आएंगे। या फिर इस तरह की सिचुएशन हो, इस सोल्यूशन में तीनों प्लेन आइडेंटिकल है। जैसे पहले हमने देखा कि 2 हमने इक्वेशंस देखी थी, वो दोनों आइडेंटिकल थी या इक्विवेलेंट थी। इसी तरह वो प्लेन भी इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो वो प्लेन जो है उस केस में हम कहेंगे कि उनका जो सोल्यूशन है वो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन है। More precisely, a solution to a system of 3 linear equation will be a point that lie on 3 planes. तो जब भी 3 जो है वो लीनियर इक्वेशन जो है उनका सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन का मतलब ये है कि वो तीनों प्लेन्स में एक पॉइंट जो है वो कॉमन होगा। तो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ 3 linear equation. These are the 3 linear equation. How to solve a system of linear equation? For this we introduce a method called Gauss-Jordan elimination method. हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उनमें से जो सबसे जो फर्स्ट मेथड आपने फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़ा होगा वो गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन मेथड है। तो अब मैट्रिक्स क्या होता है? अगेन आप सब लोग जानते होंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज एक्चुअली अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स की अरेंजमेंट है मैट्रिक्स। तो उसमें 2 नंबर्स हैं, उनको हम यूजुअली एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैट्रिक्स ए है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये 2 3 -4 7 5 एंड -1 है। इसमें 2 3 और इसी तरह ये बी सी मैट्रिक्स है। रो और कॉलम का मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पर आप देखें, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं। रो 1 जो है उसमें एलिमेंट है 2 3 -4, रो 2 में एलिमेंट है 7 5 और -1। इसी तरह इसमें 3 कॉलम है। कॉलम 1 जो है उसमें 2 और 7 एलिमेंट है, कॉलम 2 में 3 और 5 एलिमेंट है, कॉलम 3 में -5 और -1 एलिमेंट है। इसी तरह एक मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स का मतलब ये है कि ये आपके पास अगर एक मैट्रिक्स आप देखें, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम। तो सब मैट्रिक्स का मतलब ये है कि आप इसी का कोई एक पोर्शन उठा रहे हैं। जैसे हम अगर इसमें से ये पहली 2 कॉलम जो हैं उनको एक सेपरेट मैट्रिक्स में रखते हैं, तो उसकी जो एंट्रीज हैं ये 1 7 2 3 5 1 है, तो दिस इज़ अ सब मैट्रिक्स। सिमिलरली क्यू जो है 7 3 1, इसमें हमने जो है एक कॉलम जो है वो पिक किया है, तो दिस इज़ अ सब मैट्रिक्स। सिमिलरली आर मैट्रिक्स जो है वो भी सब मैट्रिक्स है ए का। साइज और टाइप्स का मतलब ये है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे ये साइज़ का मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम। जब भी आप मैट्रिक्स को बताते हैं तो उसमें रोज़ और कॉलम्स हैं। तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। सेकंड मैट्रिक्स जो है उसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये जो थर्ड एग्जांपल है इसमें आपके पास ये 1 रो और 4 मैट्रिक्स है, इसको यूजुअली हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह ये जो नेक्स्ट